अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि क्या कुरान से पहली किताबें जो आई हैं, ज़बूर, तौरात या इंजील, क्या ये तब्दील हो चुकी हैं या नहीं। हम इस बारे में पढ़ेंगे और इस चीज़ को हम 3 ईजी स्टेप्स में, सिर्फ 3 स्टेप्स में हम बता सकेंगे कि क्या इंजील मुक़द्दस तब्दील हुई है या नहीं। सबसे पहला स्टेप, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब हम बोलते हैं कि कुरान या इंजील या तौरात या ज़बूर तब्दील हो गई है, हम किताबों को नहीं, हम मसीही की किताबों को नहीं कह रहे, हम यहूदियों की किताबों को नहीं कह रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब तब्दील है, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। अगर हम ये बोलें कि अल्लाह की किताब तब्दील हो गई, इसका मतलब है हम अल्लाह पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, क्योंकि अगर अल्लाह को पता है कि वो किताबें तब्दील हो जाएंगी तो अल्लाह क्यों भेजेगा। नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि क्या इंजील मुक़द्दस अल्लाह का कलाम है या क्रिश्चियन का कलाम है। हम इस बारे में पढ़ते हैं कुरान चैप्टर 5 सूरह अल-माइदा वर्स नंबर 46 में, And in their footsteps we sent Jesus, the son of Mary, confirming the law that had come before him. We sent him the gospel. और यहाँ पे लिखा है कि इंजील मुक़द्दस भेजी गई। कुरान में लिखा हुआ है इंजील का जिक्र। बेशक इंजील में कुरान का जिक्र नहीं, मगर कुरान में इंजील का जिक्र है। इस आयत से हमें ये साफ पता चलता है कि इंजील अल्लाह का कलाम है। एक और आयत पढ़ते हैं, कुरान 57 सूरह अहद वर्स नंबर 27। Then in there we followed them up with our apostles. We sent after them Jesus the son of Mary and bestowed him the gospel, and we ordained in the hearts of those who followed him compassion and mercy. इन 2 आयतों से हमें साफ पता चलता है कि इंजील मुक़द्दस अल्लाह का कलाम है। अब इस चीज़ को मानना ज़रूरी है कि ये क्रिश्चियंस की किताब नहीं है, ये यहूदियों की किताब नहीं, ये अल्लाह की किताब है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूँ कि स्टेप नंबर 2 में ये लिखा है कि अल्लाह के कलाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता कुरान के अंदर, तो इस साफ बात से साफ पता चल जाएगा कि बेशक इंजील मुक़द्दस में तब्दीली नहीं आई। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2, सूरह अनम चैप्टर 6 वर्स 3 में। सूरह अनम चैप्टर 6 वर्स 34, इसमें पढ़ते हैं, Rejected were the apostles before them, with patience and constancy they bore their rejection and their wrongs, until our aid did reach them. There is none that can alter the words of God. Already has thou received some account of those apostles. इस बात से हमें साफ पता चलता है कि यहाँ लिखा हुआ है There is none that can change the word of God. कोई भी ऐसा नहीं जो कि अल्लाह के किताब को या अल्लाह के कलाम को तब्दील कर दे। इससे हमें साफ पता चलता है इन 3 आयतों से कि इंजील मुक़द्दस तब्दील नहीं हुई और ना हो सकती है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो कि फाइनल है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं, फिर भी एक फाइनल स्टेप मैं आपको बता सकता हूँ। कुरान चैप्टर 10 वर्स नंबर 94, If thou were in doubt as to what we have revealed unto thee, then ask those who have been reading the book from before thee. The truth had indeed come to thee from thy Lord. So be in no wise of those in doubt. इस आयत में साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई शक हो किसी चीज़ से, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो कुरान के अंदर, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो तुम उन किताबों में जाओ जो तुमसे पहले भेजी गई हैं। इसका मतलब है कि अगर कुरान की कोई चीज़ समझ ना आए तो इंजील मुक़द्दस में जाके देखो कि वो क्या कह रही है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप अपडेटेड वीडियोस ले सकें। बहुत शुक्रिया।